एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली एनालिसिस श्रीमान अमिताभ बच्चन जी। दोस्तों, हर कोई आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके जो कर्म होते हैं वो कर्म के हिसाब से वो अपनी कार्यकुशलता के आधार पे, सद्बुद्धि के आधार पे आगे बढ़ता है। और आमतौर पर आदमी अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी के हाथ नहीं लगती है। तो यह कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि आदमी यूं ही कोई सफल नहीं हो जाता। जीवन में उसको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जाना पहचाना व्यक्तित्व हम इसलिए आपके सामने रखते हैं कि सब लोग उसके जीवन से वाकिफ होते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली आपके सामने जो मैं रखता हूँ, उसके हम ग्रह के आधार से उसके एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज मैं वैदिक पद्धति यानी प्रभु पराशर पद्धति और भृगु नंदी नाड़ी दोनों के आधार पे ये कुंडली एनालिसिस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले देखें तो ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ 11 नंबर कुंभ राशि दिखाती है। तो कुंभ लग्न वाला आदमी बहुत ही स्किलफुल होता है। लग्न में बैठा हुआ केतु आदमी को लंबाई देता है, यानी हाइट देता है। भृगु नंदी नाड़ी में हम गुरु को जीव का रख लेते हैं। गुरु कर्क राशि में होने से ऐसा आदमी का जन्म कोई धार्मिक स्थान या नदी, जिधर पवित्र नदी होती है उधर उसका जन्म हुआ होता है। तो हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद यानी हाल का प्रयागराज में उसका जन्म हुआ है। तो दोस्तों, गुरु जीव कारक है और कर्क राशि में है। तो ये आदमी के अंदर ज्ञान वो पहले से उसके अंदर होगा। पूर्व जन्म के हिसाब से वो ज्ञान वो लेके आया होगा। तो विस्डम है वो गुरु कर्क राशि में गुरु को उच्च का माना गया है। तो गुरु है वो उसको ज्ञान देता है और उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। दूसरा हम देखें तो कर्म, आदमी क्या काम करेगा, वो हम शनि से देखते हैं। अगर किसी आदमी का शनि भी रेट्रो है या कोई भी आदमी का लग्नेश रेट्रो है, तो ऐसा आदमी को जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। तो हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी अपना जन्म स्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी प्रयागराज छोड़ के मुंबई में बसे हुए हैं। तो कर्म हम शनि से देखते हैं। शनि रेट्रो है, यानी ऐसा आदमी ने 2-3 काम किए होंगे और बाद में उसको सफलता फिल्म इंडस्ट्रीज में क्यों मिली। शनि वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि में है और शुक्र के साथ शनि की त्रिकोणीय युति बनी है। नाड़ी ज्योतिष में हम एक 5-9 से ग्रहों की युति देखते हैं। तो शनि की युति यहाँ शुक्र से हुई है। इसके हिसाब से ऐसा आदमी फिल्म इंडस्ट्रीज में सक्सेस हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और हम देखें कि छठा स्थान जॉब का है, नौकरी का है, तो उसका अधिपति चंद्र वो भी भाग्य स्थान में बैठा है। तो इस आदमी ने मतलब वेतन के तौर पे काम किया है और उसका भाग्योदय हुआ है। भाग्य का अधिपति शुक्र खड्डे में गया है। तो हम सब जानते हैं कि ऐसे आदमी को शुरू में कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था और बाद में धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा। तो अच्छे योग बुरे योग दोनों कुंडली में बनते होते हैं, लेकिन किस ग्रह की दशा कब आती है उसके हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है। सप्तम भाव जो है वो बिजनेस का है। उसका अधिपति सूर्य अष्टम स्थान में है, यानी बिजनेस में ऐसा आदमी सफल नहीं होता। बिजनेस का कारक बुध भी माना गया है, बुध इधर भी रेट्रो है। तो हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने अपनी कंपनी ABCL बनाई थी, उसमें उसका घाटा हो गया, वो बैंक करप्ट हो गए, तो बिजनेस में वो सफल नहीं हुए। पॉलिटिक्स की भी बात करें कि अगर पॉलिटिक्स में, हालांकि राहु पॉलिटिक्स में लेके जाता है, लेकिन कर्क का राहु या फिर 10वें भाव में राहु आदमी को पॉलिटिक्स में लेके जाता है। तो इधर हम देखें कि सूर्य भी अष्टम स्थान में है, तो पॉलिटिक्स में भी अमिताभ बच्चन जी को सक्सेस नहीं मिली।
सबसे ज़्यादा सक्सेस उसको मिली फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में सक्सेस इसलिए मिली कि शनि और शुक्र की यहाँ युति हुई है। हालांकि कर्मस्थान का अधिपति मंगल अष्टम स्थान में गया है, उसके हिसाब से ये जब भी कुंडली में राहु मंगल की युति होती है, नाड़ी ज्योतिष में हम पास में बैठे ग्रहों की युति मानते हैं। राहु मंगल और राहु दोनों की यहाँ युति हुई है, और शनि और मंगल की भी यहाँ त्रिकोण में युति हुई है। उसके हिसाब से अमिताभ बच्चन जी का हम सब जानते हैं कि कुली फिल्म के शूटिंग के दौरान 1982 के आसपास 82 में उसका एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि अष्टम का अधिपति बुध अष्टम स्थान में, इसके हिसाब से ये दीर्घायुष्य योग बन गया है। इसके हिसाब से उसकी जान बच गई। तो दोस्तों हम देखें कि ये कुंडली में ये जो ग्रह है लग्नेश केंद्र में आके अच्छा राजयोग बना रहा है। और पराशरी योग की बात करें तो भाग्येश शुक्र नीचस्थ है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है और उसी राशि में कोई दूसरा ग्रह उच्च का हो जाता है, जिसको हम नीच भंग राजयोग बोलते हैं, तो ये नीच भंग राजयोग अष्टम स्थान में हो गया है। तो अष्टम स्थान में जब इतने ग्रह आके बैठते हैं तो ऐसा आदमी एक विलक्षण व्यक्ति होता है। अष्टम स्थान यानी ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। तो ऐसे आदमी के जीवन में अचानक या बदलाव आते रहते हैं, और ऐसा आदमी अपने कर्म को अलग अलग पद्धति से करना चाहता है। जो कोई नहीं करे ऐसा काम वो करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ देखें तो शनि, बुध और शुक्र ये तीनों योग कारक है, जिसमें हम शुक्र भाग्येश मानते हैं। सबसे पहले भाग्येश ही खड्डे में गया है, लेकिन यहाँ शुक्र का नीच भंग हुआ। इसलिए शुरू में अमिताभ बच्चन को बहुत निष्फलताएं मिली थी। उसका वाणी का कारक जो स्थान है वो दूसरा, उसका गुरु उसको दिखता है। लेकिन शुरू में जैसे हम देखें कि यहाँ राहु की महादशा चली, राहु की महादशा तो छोटी उम्र में गई, फिर गुरु की महादशा आई, और गुरु की महादशा में भी इतनी सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि गुरु यह कुंडली में अगर हम देखें तो गुरु यहाँ मारक है, गुरु अकारक ग्रह है इधर। लेकिन जब लग्नेश की दशा चली तब अमिताभ बच्चन जी को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला 1973 में, जब भी उसकी फिल्म जंजीर आई, तब से उसका जो भाग्य है वो आगे बढ़ा। तो शनि जब वक्री होके, नाड़ी ज्योतिष में हम देखते हैं कि वक्री ग्रह पिछले भाव में जाता है, और शनि ने राहु से जब भी युति बनाई तभी उसका काम बढ़ा। और हम देखें कि शनि की महादशा जब भी लगी तभी शनि या कुंडली में लग्नेश भी है और विएस भी है। लेकिन शनि की युति शुक्र के साथ हुई तो उसने काम को बढ़ाया, और शुक्र और राहु, शुक्र राहु की भी युति इधर देखी गई है। शुक्र राहु की युति भी बहुत अच्छी पैसे के लिए मानी गई है। तो कर्म का कारक शुक्र, बुध, शनि, सूर्य, मंगल, ये सब ग्रहों की युति मानी गई है। जैसे बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। फिर हम देखें कि शुक्र मंगल का काम योग भी बना है इस कुंडली में, सूर्य मंगल का अंगारक योग भी बना है। और हम देखें कि बुध और राहु का ब्रह्मांड बुद्धि योग भी बना है, शुक्र राहु का नागमणि योग भी बना है। शादी के बाद भी इसकी ऐसे आदमी के जीवन में धन की बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और गुरु की दृष्टि जब कर्मस्थान पे आती है तब आदमी जब तक जीता है तब तक काम करता है। गुरु की दृष्टि व्यय भाव में भी है, उसके हिसाब से ऐसा आदमी अच्छे कार्य के लिए भी धन खर्च करता है। और दूसरा स्थान जो परिवार का है, तो परिवार के स्थान को भी ईश्वर राशि उच्च का गुरु अपनी राशि में देखता है, तो परिवार से भी ऐसा आदमी जुड़ा हुआ होता है, अपने परिवार को पहले महत्व देता है। तो हम देखें कि अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज़ से ही जाने जाते हैं। और एक्टिंग का जो मेन कारक है, सब लोग बोलते हैं कि शुक्र है, लेकिन हकीकत में फिल्म इंडस्ट्रीज का कारक शुक्र है, लेकिन एक्टिंग का जो मुख्य कारक है जिसको हम बुध बोलते हैं, बुध यानी बुद्धि, बुध यानी कॉपी कर रहा है।
हर कलाकार किसी न किसी अदाकारी की कॉपी करता है ना। जैसे अमिताभ बच्चन जी कभी कोई फिल्म में पुलिस बनते हैं, कभी कोई फिल्म में बिजनेसमैन बनते हैं, कभी कोई फिल्म में गैम्बलर बनते हैं, कभी कोई फिल्म में वो हंसाते हैं, कभी रोमांटिक रोल भी करते हैं। तो ये शनि की युति यहाँ बुध से, शुक्र से, सूर्य से, मंगल से हुई, और वक्री जब शनि हुआ तब उसकी युति चंद्रमा से भी हुई। तो हालांकि शनि की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आई होगी तभी ऐसे आदमी को डिप्रेशन का भी शिकार वो हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि चलो आदमी बड़ा बन गया तो उसके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि गुरु लीवर का भी प्रॉब्लम उसको देता है। अष्टम का अधिपति अष्टम स्थान में आ गए, इसके हिसाब से ऐसा आदमी ऐसा बोलते हैं कि मुश्किल परिस्थिति उसके जीवन में आती है। लेकिन जब भी लग्नेश वक्री होता है, रेट्रो होता है, ऐसा आदमी मौत के मुंह से भी वापस निकल के आता है। तो दशा महादशा अगर हम दोस्तों देखें तो मैंने आपको बताया कि शनि की महादशा जब चली तभी उसके लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस उसको मिली। बाद में बुध की महादशा, तो बुध भी यह कुंडली में पंचमेश होके अच्छा, हालांकि अष्टम स्थान में अच्छा नहीं है, लेकिन उसका फल उसको मिल गया कि वह बैंक करप्ट हो गए। लेकिन बुध रेट्रो हो गया तो बाजी संभल गई। तो यहाँ हम देखें तो बुध यहाँ पंचमेश और अष्टमेश है। अष्टमेश का दोष लगता है, लेकिन पंचमेश होके यह बुध उसको वाणी का और वाणी के हिसाब से वापिस वो बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आए। तो हम सब लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। हालांकि सब लोग उसको ताने मार रहे थे कि बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आप क्यों आए, लेकिन हम सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। छोटे पर्दे को भी उसने वर्ल्ड में पूरा अच्छी नामना दी। तो अपने आत्मबल के कारण सूर्य मंगल के साथ है और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग में बना है। हालांकि अष्टम स्थान में बना है, लेकिन यहाँ भी आत्मबल भी उसका अच्छा गया और उसने छोटे पर्दे में भी आके पूरे वर्ल्ड में उसका नाम इतना आगे बढ़ा। और कई लोगों को कौन बनेगा करोड़पति से भी फायदा हुआ। कई लोग अपने जीवन में ये शो की वजह से आगे बढ़ सके। तो ये बुध की दशा भी उसके लाइफ में अच्छी गई। फिर हम देखें तो केतु की महादशा। तो केतु हम सब जानते हैं कि केतु और राहु जिस राशि में बैठे उसका फल देते। तो केतु शनि की राशि में बैठा वो शनि का फल दिया। और ये शनि हालांकि लग्नेश और व्ययश दोनों है, उसमें उसकी तबीयत भी नरम गरम रही होगी, क्योंकि 12th भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चे का है। लेकिन शनि वक्री होने के कारण वापस बाजी संभल जाती है। और हाल में हम देखें तो शुक्र की महादशा भी चल रही है 2014 से लेकर 2034 तक। तो शुक्र का ये कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र उसका भाग्येश है। भाग्येश और चतुर्थ दोनों होने के कारण शुक्र यहाँ अष्टम स्थान में है। तो हालांकि फैमिली लाइफ में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहती होगी 110%, लेकिन शुक्र बुध के साथ है और शनि की दृष्टि भी है, लग्नेश की दृष्टि भी है। उसके हिसाब से ऐसा आदमी मुसीबतों में भी रास्ता निकलता रहता है। तो ये भी दशा उसकी अच्छी रहेगी। जब सूर्य की दशा आएगी या फिर शुक्र में सूर्य का अंतर आएगा तभी ऐसे आदमी में को हेल्थ में दिक्कत रहेगी। और ये अष्टम का सूर्य बीमारी देता है, और अष्टम का जब सूर्य होता है तब आदमी को क्रोनिक डिसीज हो जाता है, लंबी। शनि की भी दृष्टि है तो शनि सूर्य का यहाँ संघर्ष योग बन जाता है। तो ये सूर्य की शुक्र में सूर्य या फिर जब भी मंगल की दशा आएगी तब भी ये दिक्कत उसकी बन सकती है, क्योंकि मंगल भी यह कुंडली में तीसरे और 10वें स्थान का कारक ग्रह है। तो ऐसे दोस्तों ये जो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैंने आपसे ये एनालिसिस किया है, ये तो बहुत शॉर्ट एनालिसिस है। हालांकि हम कई मेथड से इस कुंडली का डीप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कौन से टाइम पे कौन सी घटना बनी। ये वैदिक और नाड़ी का कॉम्बिनेशन है। हालांकि इसमें हम डिग्री भी हमने ग्रह की नहीं ली है,
जैसे राहु की कितनी डिग्री है, शनि की कितनी डिग्री है। जैसे हम वैदिक ज्योतिष में दशा लेते हैं, वैसे नाड़ी ज्योतिष में प्रोग्रेशन लेते हैं। जैसे गुरु यहाँ 12 साल रहता है, 12 साल यहाँ रहता है, तो 1 से लेके 12 साल तक ठीक है। फिर आगे हम देखें तो 12 साल से 24 साल तक ये गुरु राहु के ऊपर से पसार हुआ होगा। तो 12 साल से लेकर 24 साल तक ये उसकी हेल्थ का इश्यू उसको रहा होगा, ये हम कुंडली देख के बता सकते हैं। तो दोस्तों हम सब देखते हैं कि 10वां स्थान है वो कर्म का है, और दूसरा चतुर्थ स्थान है वो पब्लिक का है, और 5वां स्थान है वो मनोरंजन या फिल्म इंडस्ट्रीज का है। तो यहाँ शुक्र बुध मंगल, शुक्र बुध मंगल और सूर्य, ये सब केंद्र त्रिकोण के स्वामी का ये इधर राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। उसके हिसाब से इस आदमी को सदी का महानायक माना जाता है और सब लोग इसको पहचानते हैं। हाल ऐसे आदमी 80+ भी हो गए, फिर भी वो इतनी स्फूर्ति से काम करे। इसका मतलब ये है कि उसका लग्न से वो बलवान है। जब भी लग्न बलवान होता है तभी ऐसा आदमी को फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। सूर्य बलवान होता है तो आत्मबल अच्छा होता है। तो शनि वक्री होके, हालांकि नीचस्थ राशि में गया है, लेकिन राहु के साथ हवा होके राहु उसकी स्ट्रेंथ को डबल कर देता है। केतु के साथ कोई ग्रह होता है तो केतु उसकी स्ट्रेंथ को 3 गुना कर देता है, राहु 2 गुना कर देता है, केतु 3 गुना कर देता है। तो केतु भी शनि की राशि में है। तो हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने महान फिल्मों में ट्रिपल रोल किए थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े अच्छे अदाकारी भी उसने निभाई। हालांकि उसका भी डाउनफॉल आया, उसको भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी बैंक करप्ट हो गए, उसका भी फैमिली प्रॉब्लम रहते होंगे। वो सब कुछ होते हुए भी ऐसा आदमी आज भी हमारे बीच में है और इतनी ही उत्साह और उमंग से वो काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नई पीढ़ी के लिए बहुत ही मिसाल बन के रहते हैं। और नम्र स्वभाव भी उसका बुध के कारण है। जब भी उच्च का बुध होता है तब आदमी नम्र हम्बल होता है और विटी नेचर का होता है। जो कॉपी करने का कारक बुध है तो बहुत अच्छी कॉपी भी वो कलाकार के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है आपके सामने ये कुंडली एनालिसिस करने का। ये तो सिर्फ मैंने आपको वैदिक और नाड़ी के हिसाब से अभी मैंने डिग्रियां भी नहीं ली है, वरना हम एक एक इवेंट को देख सकते हैं कि कौन से दिन किससे घटना घटी होगी या आगे घट सकती है। तो आने वाली दशा में सूर्य और मंगल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र भी अष्टम भाव में है। तो ये भी हालांकि बुध के साथ उसकी अच्छी युति है, फिर भी शुक्र में जब सूर्य मंगल का अंतर आएगा तभी उसकी हेल्थ का इश्यू रहेगा। ठीक है, अभी ये जो शुक्र है वो इसमें गुरु और सूर्य दोनों मारक माने गए हैं। जब भी उसकी दशा आती है तब आदमी को कष्ट रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो का इंतज़ार करें। मैं इसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।